जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, सब कुछ हमारी ताकत से बाहर हो जाता है, रास्ता कोई मंजिल की तरफ जाता नज़र नहीं आता, हर तरफ बेबसी होती है, बस अपनी हार नज़र आ रही होती है। तब अल्लाह ताला दुआओं को उम्मीद बनाकर हमारी ज़िंदगी में शामिल कर देता है। वो बार बार ख्याल दिल में डालता है, हमें हमारे हालात के ज़रिए ही अपने पास लेकर आता है। हमें बताता है कि जितना तुम खुद अकेले इस ज़िंदगी की पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करोगे, उतना ही इसमें उलझते जाओगे। इसीलिए आओ मेरे पास, मेरी मदद तुम्हारी सारी पहेलियाँ सुलझा देगी। सब कुछ जो बिखरा है तुम्हारी ज़िंदगी में जगह पर आ जाएगा। नामुमकिन ऐसे मुमकिन होगा जैसे तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हालात ऐसे बदल जाएंगे जैसे तुम्हारे ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। गहरी अंधेरी रात ढल जाती है, तेज़ बारिश और तूफान थम जाता है, ख़ज़ा में गिरे पत्ते बहार में फिर आ जाते हैं, सहरा में भी जिंदगियां आबाद हो जाती हैं, पत्थर में भी फूल खिल जाते हैं। कुदरत हमें ये बताती है कि मौजज़े होते हैं। ना आसमान हमेशा बरसता रहता है, ना आँखें, ना ज़मीन हमेशा बंजर पड़ी रहती है, ना दिल, ना पत्ते हमेशा बिखरे रहते हैं, ना वजूद, ना आंधी, ना तूफ़ान हमेशा रहता है, ना ही आजमाइशें और मुश्किलें। सब कुछ या तो ढल जाता है, गुज़र जाता है, थम जाता है, सवर जाता है, या बस जाता है। अल्लाह किसी को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, उसकी मदद हर शय तक पहुंचती है। जब इंसान अपनी सारी ताकत लगाकर भी कुछ नहीं कर पाता तो अल्लाह बस कुन कहता है और सब कुछ फिर से आबाद हो जाता है। अल्लाह जब हमें दुआओं तक लेकर आया है तो दुआओं को भी हम तक लेकर आएगा। हमारी चाहत, हमारी मंजिल हमसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, दुआएं उन्हें हमारे करीब ले आएंगी। वो नसीब में नहीं भी होगी तो शामिल हो जाएंगी। हमने अल्लाह से जो मांगा है वो अगर नामुमकिन भी हुआ तो मुमकिन हो जाएगा। उसकी ताकत पर कहाँ कोई शक व शुबा है। वो तो पल भर में तकदीरें बदल दिया करता है। कहाँ कुछ उसके बस से बाहर है। सब कुछ तो है उसके इख्तियार में और सब कुछ तो वो देने पर कादिर है। वो तो मांगने पर जन्नत भी दे देता है। ये छोटी छोटी ख्वाहिशें तो कुछ भी नहीं हैं और मायूस कुन लम्हात में दुआ सहारा बनती है। अल्लाह ताला दुआओं को हिम्मत बनाकर हमारी ज़िंदगी में शामिल कर देता है ताकि हम वक्त और हालात के सामने घुटने ना टेक दें। हम कोशिश किए बगैर ही हार ना जाएं। हम नाकामी को अपना मुकद्दर ना बना लें, लोगों के मोहताज ना हो जाएं। दुआ हमें मुमकिनात पर और मुमकिनात के मालिक पर यकीन करना सिखाती है, मौजज़े करती है, तकदीर बदलती है, हमें अल्लाह की ताकत से रूबरू कराती है। ये हमें मायूस कुन लम्हों से निकाल कर उम्मीद की तरफ ले जाती है। अगर तुम भी दुआएं मांग मांग कर थक चुके हो और हिम्मत हार गए हो तो सुनो, हम नहीं जानते कि हमारी दुआओं के जवाब किस रास्ते से हम तक आने हैं, लेकिन अल्लाह जानता है। इसीलिए हमें उसके मुंतखब रास्तों पे चलते जाना है और यकीन रखना है कि वो रास्ते हमें वहीं ले जा रही हैं जहाँ से मौजज़े हम तक आने हैं। एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जो तुम्हें अता कर सकता हो और अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जो इबादत के लायक हो। और दुआएं तो सबसे बड़ी इबादत होती हैं। इसीलिए दुआएं और मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती हैं, क्योंकि एक वही तो है जिसके पास कबूलियत का इख्तियार है। उसके सिवा दो जहानों में कोई भी ज़ात ऐसी नहीं जो तुम्हें तुम्हारी चाहत दे सके।
یا جو کن پر دسترس رکھ سکے۔ یہ شان صرف تمہارے اللہ کی ہے، اور یہ حق بھی صرف تمہارے اللہ کا ہے کہ اسی سے مانگا جائے جو بھی مانگا جائے۔ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کتنا بھی نیک یا طاقتور انسان ہو، لیکن وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا جو اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں وہ نہیں دے سکتا جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ انسان نہ تم سے کچھ چھین سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے، تو تم اس بادشاہ سے مانگو جو کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ تم اس پروردگار سے مانگو جس کے سامنے دو جہان جھکتے ہیں۔ جب تم اس رب سے ڈائریکٹ میٹنگ کر سکتے ہو تو پھر کسی اور کو کیوں اس میں شامل کرنا، یا کسی اور سے کیوں کہنا کہ تم میرے لیے اللہ کو مناؤ۔ تم خود مناؤ، کیونکہ وہ تمہارے منانے سے ہی مانے گا۔ اور اگر اللہ یہ چاہتا کہ تم اس کے بندوں سے مانگو یا اس کے بندوں کے ذریعے مانگو، تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہیں فرماتا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کیونکہ کوئی بھی نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔